हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये पार्ट 3 है। इससे पहले हम 2 पार्ट्स कवर कर चुके हैं जिसमें हम 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, आज पार्ट 3 कंटिन्यू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपको एक नोटबुक रखना है अपने साथ। ठीक, दूसरा एक पेन लेके चलना है ताकि जो भी एडिशनल वर्ड्स आपको मैं यहाँ से बताऊँ वो आप साथ में नोट डाउन कर सकें। ठीक है, और ये आपको हेल्प भी करेगा कि आप अटेंटिव रहेंगे पूरी क्लास में, पूरा ध्यान आपका क्लास में लगा रहेगा। तो आप शुरू हो। ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 51, लैकिंग इन वैरायटी एंड इंटरेस्ट। ठीक है, कोई ऐसी चीज जिसमें ज्यादा वैरायटी नहीं है, ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसी चीज को बोला जाएगा मोनोटोनस। जिसको आप लोग बोलते हैं ना बहुत बोरिंग हो रहा है, बहुत मोनोटोनस हो रहा है, तो उसको बोलेंगे। ठीक है, जिसमें कोई ज्यादा वैरायटी नहीं है, कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा लोगों को, उसको बोलेंगे मोनोटोनस। फ्रेश का मतलब बिल्कुल नया। ठीक है, या ताज़ा जिसे बोलते हैं। एक्सक्लेमेटरी का मतलब हिंदी में इसका मतलब विस्मयादि बोधक से होता है। ठीक है ना, विस्मय दिखाने के लिए होता है। वाइब्रेंट बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, फुल ऑफ लाइफ, उसको बोलने का वाइब्रेंट। ठीक, अच्छा अगला है वाइब्रेंट मतलब वो एक्साइटिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 51 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 52, टू एक्सप्रेस इन एन अनक्लियर वे। ध्यान रखना इसमें अनक्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, यानी अस्पष्ट तरीके से किसी चीज को बताना, दैट इज सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, जिसको बोलते हैं गैरबल्ड। क्या बोलते हैं? गैरबल्ड। अगर किसी को आप बहुत अच्छे से समझा रहे हो, क्लियर तरीके से समझा रहे हो, उसको बोलेंगे लूसिड। ठीक है, और अगर कोई चीज बहुत अच्छे से समझ आ सकती है उसको बोलेंगे इंटेलिजिबल। ठीक, टेल कर सकते हो ना, टेल से बना है, देखो बता सकते हो किसी चीज को बहुत अच्छे से, तो उसको बोलेंगे इंटेलिजिबल। अगला होता है इलोक्वेंट, बहुत अच्छा वर्ड है। क्या बोलेंगे? इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मतलब होता है वाक्पटुता। जैसे पीएम मोदी जी हैं, उन वो कैसे हैं? वो इलोक्वेंट पर्सनैलिटी है ना, वाक्पटुता है, वो बोलते बहुत अच्छा है। ठीक है, तो 52 का सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 53, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक। ठीक है ना, डिसलाइक टुवर्ड्स समवन और समथिंग, किसी चीज को बहुत ज्यादा नफरत करना, उसको बोला जाता है एंटीपैथी। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं अपैथी। ठीक है, नफरत करना किसी चीज से ना। देखो अब टेलीपैथी क्या होता है? टेलीपैथी आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि दो दोस्त होते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स, वो बिना एक दूसरे से बात किए ही ये बोल देते हैं कि हमें क्या करना है, क्लास से बाहर जाना है, या मतलब बिना बोले ही आपके मन की भावनाओं को अगर कोई समझ जाता है तो उसको बोलते हैं टेलीपैथी। ठीक है, अच्छा सिंपैथी और एम्पैथी बहुत क्लोज हैं। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति दिखाना, जैसे किसी के साथ कुछ बुरा हो गया तो आप बोलते हैं कि मेरी सिंपैथी आपके साथ है, यानी आप सहानुभूति दिखा रहे हैं। ठीक है, उसको थोड़ा सूद करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। एम्पैथी का मतलब होता है जो सिचुएशन सामने वाले के साथ हुई है, जो प्रॉब्लम सामने वाले के साथ आई है, वही प्रॉब्लम आपके साथ भी आई थी और आप समझ सकते हैं कि उसको कैसा लग रहा होगा इस समय पर, उसको बोलेंगे एम्पैथी। ठीक है, इन से याद रखना, इसमें इमोशन जुड़ जाता है। ठीक है, अच्छा तो 53 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसे हम लोग बोलते हैं एंटीपैथी। ठीक है, हेट्रेट, किसी को बहुत ज्यादा नफरत करना। 54, कॉजिंग ग्रेट डैमेज और सफरिंग, बहुत ज्यादा नुकसान होना, उसको बोलते हैं कैटास्ट्रॉफिक। क्या बोलते हैं? कैटास्ट्रॉफिक। ठीक है, अब अगला देखो क्या लिखा हुआ है, इसको लिखा हुआ है स्पेस्मोडिक। क्या लिखा हुआ है? स्पेस्मोडिक का मतलब है जो चीज अचानक से होती है उसको बोलेंगे स्पेस्मोडिक। ठीक है, अगला है कैटाटोनिक। कैटाटोनिक का मतलब क्या होता है? मूव नहीं करना, अगर कोई चीज मूव नहीं कर रही है, रिएक्ट नहीं कर रही है, यानी ऐसे ही पड़ी है जैसे कि मृत हो, जैसे कि मर गई हो, उसको बोलेंगे कैटाटोनिक। ठीक है, कैस्म, इसको क्या बोलेंगे? कैस्म। कैस्म का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अगर आप दो लोगों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो उसको क्या बोलेंगे? उन दोनों के बीच में कैस्म है। 54 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट 55, द साइंस विच स्टडीज द क्रस्ट। क्रस्ट मतलब सबसे ऊपरी लेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ की सबसे ऊपरी लेयर को पढ़ाई करना, इसको हम बोलते हैं जियोलॉजी। जियो आपको पता है ना, अर्थ को बोलते हैं, लॉजी यानी साइंस होता है, तो अर्थ के साइंस को क्या बोलेंगे? जियोलॉजी बोलते हैं। आप ध्यान से समझना, जूलॉजी भी इससे मिलता जुलता लग रहा है, लेकिन जूलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स। आप साथ में नोट डाउन करते रहेंगे। एंटेमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी
इंसेक्ट्स का मतलब होता है जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनको स्टडी करना, उसको बोलते हैं इंटमोलॉजी। और बायोलॉजी आपको पता है, देखो बायोलॉजी और जूलॉजी एक जैसा नहीं है, ठीक है। जूलॉजी का मतलब था एनिमल्स की स्टडी करना, जबकि बायोलॉजी का मतलब होता है लिविंग बींग्स की स्टडी करना, ठीक है, जिसमें इंसान भी आ जाता है, लेकिन जूलॉजी में बस एनिमल्स आते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत माइनर डिफरेंस है, इसलिए पेपर में कंफ्यूजन हो सकता है, उस कंफ्यूजन को यहीं पे दूर कर देंगे, ठीक। 55 का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, जूलॉजी यानी अर्थ की स्टडी करना, ठीक हो गया। नेक्स्ट 56 द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप वाइन्स, यानी देखो बेसिकली ग्रेप्स की स्टडी करना, ठीक है, अंगूर की स्टडी करना, उसको बोलते हैं विटिकल्चर। क्या बोलते हैं? विटिकल्चर। देखो अब एग्रीकल्चर हमें पता है फार्मिंग, कृषि होता है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर होता है स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स, यानी फूलों का और फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स की स्टडी करना, उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, ठीक। अगर आगे बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्थ ऑप्शन, इसको बोलते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ सिल्क या रेशम उत्पादन से संबंधित है सेरीकल्चर, ठीक है, आता है एग्जाम में, याद रखेंगे। तो 56 का थर्ड विटिकल्चर का मतलब होता है ग्रेप वाइन का, ठीक है ना, यानी अंगूरों का क्या करना? स्टडी करना, ठीक। नेक्स्ट 57 फियर ऑफ हाइट्स। देखो पिछले बार भी हमने कुछ फोबिया वाले क्वेश्चन किए थे, इस बार भी है फियर ऑफ हाइट्स, इसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया। ऑटोफोबिया हम पहले पढ़ चुके हैं, अकेले रहने का डर जो होता है वो क्या होता है? ऑटोफोबिया, अकेले रहने का डर, या अकेले हो जाने का डर भी ऑटोफोबिया होता है। जू फोबिया, आप जू से क्या याद रखेंगे? जू में कौन होते हैं? जानवर ना, ठीक। तो फियर ऑफ एनिमल्स, इसको बोलेंगे जूफोबिया। अगला होता है जेनोफोबिया। देखो जेनोफोबिया क्या होता है? किसी भी फॉरेन देश के लोगों से या फॉरेन के कल्चर से डर होना, उनको बोलेंगे जेनोफोबिया। क्या होना? फॉरेन के लोगों से या उनके कल्चर से डर होना, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है जेनोफोबिया। 57 का अभी तो फोर्थ ऑप्शन सही है, फियर ऑफ हाइट, हाइट का डर होना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया, ठीक हो गया। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, ठीक। नेक्स्ट द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पॉइंट इन रिलेशन टू सी लेवल या ग्राउंड लेवल। सी लेवल से, समुद्र तल से या ग्राउंड लेवल से किसी भी पॉइंट की ऊंचाई को नापना, इसको बोला जाता है एल्टीट्यूड। क्या बोला जाता है? एल्टीट्यूड। इसके लिए हम पहले, इसके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? अल्टीमीटर। क्या होता है? अल्टीमीटर होता है ना। देखो अब रेक्टिट्यूड क्या होता है? रेक्टिट्यूड होता है राइट प्लस एटीट्यूड। क्या बोलेंगे? राइट प्लस एटीट्यूड इज इक्वल टू रेक्टिट्यूड, यानी राइटियसनेस इसे बोलेंगे। इसको बोलते हैं गुडनेस। अगर कोई चीज सही है, न्याय संगत है, उसको बोलेंगे रेक्टिट्यूड। उसका नेचर कैसा है? रेक्टिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड हमें पता है देशांतर रेखाएं होती है। लैटिट्यूड क्या होता है? अक्षांश होता है, ठीक। तो 58 का फोर्थ ऑप्शन सही है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक। आगे बढ़े, पक्का। नेक्स्ट द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी, ठीक है ना। सोसाइटी में पोलाइट बिहेवियर यानी अच्छे से रहना की आदत जो है सोसाइटी में, उसको क्या बोलेंगे? शिष्टाचार की भावना को क्या बोलेंगे? हम यूज करते हैं इस वर्ड को, इसको बोलते हैं एटिकेट। क्या बोलते हैं? एटिकेट। याद भी रखेंगे कैसे प्रोनाउंस करते हैं। एटिकेट का मतलब होता है शिष्टाचार या नैतिक शिक्षा, कि समाज में कैसे बिहेव करना है, ठीक है ना। जैसे कोई गलत तरीके से बिहेव करता है उसको क्या बोलते हैं? कोई एटिकेट नहीं है क्या तुम्हारे, ठीक। अच्छा अगला होता है नॉर्म। नॉर्म का मतलब होता है मानक, ठीक है ना, या स्टैंडर्ड। अगला देखो मैजेस्टी। मैजेस्टी का मतलब होता है ग्लोरी या फेम से रिलेटेड होता है, ठीक। एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मतलब होता है अनुमान लगाना या अंदाजा लगाना, ठीक है ना। बोलते हैं ना एस्टिमेट करो कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो अंदाजा लगा रहे हो आप बेसिकली, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट देखो अगला क्या है? अ डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक, ठीक है। एक ऐसा डिसीजन जिसपे कोई बैक नहीं जा सकता है, यानी वो डिसीजन कैसा है? इररेवोकेबल है। कैसा है? इररेवोकेबल, ठीक। कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक। और ऑप्शंस को भी समझेंगे। पहला ऑप्शन क्या है? इंट्रैक्टेबल। इंट्रैक्टेबल को समझेंगे अपरिवर्तनीय, इसे सॉरी इंट्रैक्टेबल का मतलब देखो, इररेवोकेबल का मतलब होता है अपरिवर्तनीय, जिसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है। इंट्रैक्टेबल का मतलब होता है एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कंट्रोल,
या डील करना है किसी से। अगर किसी चीज को कंट्रोल करना है, डील करना बहुत मुश्किल है, वो कैसा है? इंट्रैक्टेबल है। अगला है इनविंसिबल। इनविंसिबल मतलब जिसको हराया ही नहीं जा सकता है, उसको बोलेंगे इनविंसिबल। ठीक है। अच्छा, इनवल्नरेबल का मतलब होता है जिसको डैमेज नहीं किया जा सकता, जिसको हार्म नहीं किया जा सकता। ठीक है। इनवल्नरेबल का उल्टा क्या होता है, अपोजिट क्या होता है? वल्नरेबल होता है। जैसे कुछ एनिमल्स है जो वल्नरेबल है, ठीक है, जिसको हानि, जो लुप्त होने के कगार में, उनको क्या बोलते हैं? वल्नरेबल बोल सकते हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले। ठीक। अच्छा, तो 60 का फोर्थ ऑप्शन सही है, इसको बोलते हैं इररेवोकेबल। ठीक है, उसको मतलब क्या होगा? अपरिवर्तन है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है। 60 का फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक। नेक्स्ट, अ पर्सन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, जो दो भाषाएं बोल सकता है उसको क्या बोलेंगे? सिंपल, बायलिंगुअल। जो एक बोल सकता है उसको मोनोलिंगुअल। जो एक दो से ज्यादा बोल सकता है उसको मल्टीलिंगुअल। लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट कौन होता है? लिंग्विस्ट वो होता है जो भाषा का ज्ञान रखता है, फॉरेन लैंग्वेज का ज्ञान जो रखता है उसको बोलते हैं लिंग्विस्ट। या जो लैंग्वेज की स्टडी करता है उसको भी लिंग्विस्ट बोलते हैं। ठीक है, जो भाषा का ज्ञान रखता है वो, और जो भाषा को पढ़ता है, पढ़ाई भी करता है, उसको भी लिंग्विस्ट बोलेंगे। यहाँ पे पूछा था कि दो भाषा जानने वाले को बायलिंगुअल बोलेंगे। फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी 61 का फोर्थ। आगे, वन हुज हॉबी इज टू स्टैम्प कलेक्शन। ठीक है, स्टैम्प कलेक्शन अगर किसी की हॉबी है, यानी स्टैम्प्स यानी मोहर जिसे हम बोलते हैं ना, वो कलेक्ट करता है, तो उसे बोल देंगे फिलेटलिस्ट। क्या बोलेंगे? फिलेटलिस्ट। अच्छा, अब फोनोलॉजिस्ट, फोनोलॉजिस्ट का मतलब क्या समझेंगे? ठीक है, फोनोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो साउंड्स होते हैं ना, जैसे ए बी सी, ऐसे तो इंग्लिश में साउंड्स होते हैं, उनकी स्टडी करना बेसिकली, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की। जैसे ये तो किसकी लैंग्वेज की, यानी इंग्लिश लैंग्वेज की फोनेटिक्स का स्टडी करेंगे तो ये सब कुछ आएगा, तो उसको, इसको स्टडी करना। ठीक है, यानी इसको बोलेंगे स्पीच साउंड्स जो होते हैं किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज की, उनकी स्टडी करना, उसको बोलते हैं फोनोलॉजिस्ट। ठीक है, वो पर्सन फोनोलॉजिस्ट कहलाएगा। फिलेंथ्रोपिस्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अजीम प्रेम जी का एग्जाम्पल लिया था, सोनू सूद का एग्जाम्पल लिया था। वो कैसे हैं? मानव के कल्याण के लिए काम करते हैं। ठीक है ना, लोगों के हित के लिए काम करते हैं, उनको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। अल्ट्रोइस्ट, बेनेवोलेंट, ठीक है, काइंड हार्टेड, ऐसा। ठीक, अगला है फोर्थ ऑप्शन, देखो क्या लिखा हुआ है, पैनिजेरिस्ट। क्या बोलेंगे इसे? पैनिजेरिस्ट। ठीक है, जो क्या करता है? दूसरों की प्रशंसा करता है, किसी व्यक्ति की भी प्रशंसा कर सकता है और किसी चीज की भी, लेकिन स्पेशली लिख कर करता है। अब लिख कर कैसे करता है? जैसे कोई आर्टिकल मुझे बहुत अच्छा लगा, किसी की नोवेल मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं क्या करूंगा? कहीं ना कहीं पे उनका नाम मेंशन करूंगा, उनके बारे में लिखूंगा कुछ अच्छा, तो उनको क्या बोलेंगे? पैनेजेरिस्ट। ये बेसिकली लिख कर किसी चीज की तारीफ करते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन था स्टैम्प कलेक्शन के लिए, तो ये होता है फिलेटलिस्ट। ठीक है, 62 का थर्ड ऑप्शन। आगे 63, रेमेडी ऑफ फॉर ऑल डिजीजेस, सारी बीमारियों का एक रेमेडी, यानी रेमेडी मतलब पता है क्या होता है? उपचार, एक ही उपचार, इसको बोलते हैं पैनेसिया। क्या बोलते हैं? पैनेसिया। पैनेसिया को हिंदी में बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे, इसको बोलते हैं रामबाण। अगर कोई किसी चीज का रामबाण इलाज है, यानी उससे सब चीजें सही हो जाएंगी आपकी। एंटीडोट, एंटीडोट का मतलब जैसे किसी को जहर वगैरह लग जाता है ना, जहर वगैरह पी लेता है कोई, तो उसको एंटीडोट दिया जाता है, यानी उसके दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए एंटीडोट दिया जाता है। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक आपको पता है इन्फेक्शन से बचाने के लिए या बैक्टीरिया से बचाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, पेटेंट आपको पता है, पेटेंट जब आप कोई नया इन्वेंशन करते हो तो पेटेंट करवाते हो, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और पेटेंट का एक और मतलब है, इसका मतलब है क्लियर या ऑब्वियस। ठीक है, क्या होता है? क्लियर या ऑब्वियस। ठीक है, तो पैनेसिया था जिसका मतलब है रामबाण। 63 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट 64, दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, जिसको सुना ही नहीं जा सकता। देखो इस ऑप्शन को जानबूझ के यहाँ पे रखा गया है, हो सकता है हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इनऑडिबल का मतलब जिसको सुना नहीं जा सकता है, इनविजिबल जिसको देखा नहीं जा सकता है, इनकॉरेजेबल, आप कॉरे से यहाँ से CORR से याद रखेंगे, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता है, करेक्ट का CORR आ गया ना यहाँ पर, इसलिए इसको समझेंगे जिसको करेक्ट ही नहीं किया जा सकता उसको क्या बोलेंगे? इनकॉरेजेबल। अगला होता है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है? अविश्वसनीय। अब देखो इनको अगर मैं हटा दूं ना, यहाँ पर क्या बन जाएगा? क्रेडिबल बन जाएगा। क्रेडिबल यानी विश्वसनीय,
क्रेडिबल का सिनोनिम क्या क्या हो सकता है, ध्यान रखना मैं किसके सिनोनिम बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सिनोनिम क्रेडिबल के। क्रेडिबल यानी विश्वसनीय, इसके सिनोनिम हो सकते हैं ट्रस्टवर्दी, इसके सिनोनिम हो सकते हैं फिडेलिटी, इसका सिनोनिम रिलायबिलिटी, ठीक है, जिसको बोलते हैं विश्वसनीयता। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने अभी तक कि 64 का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसे हम कहते हैं कि अगर कोई चीज हमें सुनाई नहीं दे रही है तो उसको हम बोलेंगे इनऑडिबल है। बढ़े आगे, यानी 64 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 65, वन हु इज इन चार्ज ऑफ म्यूजियम और आर्ट गैलरी, किसी म्यूजियम का या आर्ट गैलरी का अगर कोई इंचार्ज होता है तो उसको बोला जाता है क्यूरेटर। क्या बोला जाता है, क्यूरेटर। मॉनिटर तो क्या होता है, जो मॉनिटर करता है यानी नियंत्रण करता है। इंस्ट्रक्टर क्या होता है, इंस्ट्रक्टर प्रशिक्षक होता है जो आपको प्रशिक्षण देता है, कुछ नई चीज़ें सिखाता है। गैलरी जैसे आर्ट गैलरी हो गई तो वहाँ पे आर्ट का सामान रखा होगा, म्यूजियम होगा तो वहाँ पे पुरानी चीज़ें रखी होगी। तो अगर कोई ऐसा बेसिकली ऐसा समझो ना कि म्यूजियम या गैलरी, आर्ट गैलरी का जो इंचार्ज है, जो संभाल रहा है उसको क्या बोलेंगे, क्यूरेटर बोलेंगे, सिंपल। 65 का सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट, समथिंग दैट कैचेस फायर इजिली, फायर इजिली बोला हुआ है, जिसमें जल्दी से आग लग जाए उसको बोलेंगे इनफ्लेमेबल। क्या बोलेंगे, इनफ्लेमेबल, जिसको हम बोलते हैं ज्वलनशील। जैसे आपने बड़ी गैस की जो गाड़ी आती है, पेट्रोल की जो ट्रक आती है, ठीक है, उसके बाहर, ठीक है ना, एक स्मोकिंग मतलब क्या बोलते हैं, आग का चिन्ह बनाया होता है। ये वहाँ पर सिगरेट का चिन्ह बना के, सिगरेट का साइन बना के उसको काटा होता है, यानी उसके आसपास आप सिगरेट नहीं पी सकते, क्योंकि वो कैसा है, वो ज्वलनशील है, इनफ्लेमेबल है, आग पकड़ सकता है इसलिए। ठीक है, अब अगला वर्ड जो है उसको ध्यान से समझें, इनफ्लैटेबल। ध्यान रखेंगे, जो जिसमें देखो इसको कैसे समझेंगे, कैन और मस्ट बी फिल्ड विद एयर, जिसको एयर से भरा ही जाना चाहिए। क्या बोला मैंने, कैन और मस्ट बी फिल्ड विद एयर, जिसको एयर से भरा जाना चाहिए उसको बोलते हैं इनफ्लैटेबल। ठीक है, इनक्रेडिबल हमने पढ़ लिया है, अविश्वसनीय। इनफॉलेबल ये भी पढ़ा हुआ है, जो फॉल हो ही नहीं सकता, यानी जो फेल हो ही नहीं सकता। ठीक है, अच्छा, उसको बोलेंगे इनफॉलेबल, या जो कभी गलती कर ही नहीं सकता उसको भी इनफॉलेबल बोल सकते हैं। ठीक है, तो 66 का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, इनफ्लेमेबल यानी ज्वलनशील, जो आग पकड़ सकता है जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट 67, द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड, अनमैरिड रहने की स्टेट क्या कहलाती है, इसको बोला जाता है सेलिबेसी। बहुत अच्छा वर्ड है, आता है एग्जाम में। सेलिबेसी को हिंदी में बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे, ब्रह्मचर्य जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेलिबेसी का मतलब ब्रह्मचर्य। ठीक है, फेमिनिज्म, फेमिनिज्म क्या होता है, वो लोग जो ऐसा बिलीफ सिस्टम रखते हैं, ऐसा मानते हैं कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार मिलने चाहिए, उनको फेमिनिस्ट बोलते हैं, उनकी विचारधारा को फेमिनिज्म बोला जाता है। पॉलीगैमी, ठीक है, एक से ज़्यादा शादियां करना, उनको बोला जाता है पॉलीगैमी, यानी एक से ज़्यादा स्पाउसेस रखना। ठीक है, मोनोगैमी, जो केवल एक शादी करते हैं उसको बोला जाता है मोनोगैमी। तो 67 का थर्ड ऑप्शन सही है, सेलिबेसी का मतलब होता है अनमैरिड रहना, जिसको हिंदी में आप बहुत अच्छे से समझेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ठीक, नेक्स्ट 68, एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क, ऐसा ऑफिस जहाँ पर सैलरी तो बहुत हाई है लेकिन कोई काम नहीं है, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा साइनेक्योर। क्या बोला जाएगा, साइनेक्योर। आप प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देंगे। दूसरा है ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक तंत्र, जहाँ पर केवल एक ही राजा होता है, वही सब कुछ कंट्रोल करता है। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो जितने भी IAS IPS ऑफिसर्स हैं वो नौकरशाही है। ठीक है, अच्छा, अब ऑनरी का मतलब ध्यान से समझेंगे। देखो, जो ये साइनेक्योर है और ये जो ऑनरी है ये अपोजिट है। साइनेक्योर का मतलब क्या है, साइनेक्योर का मतलब है हाई जॉब है, ठीक है, लेकिन नो वर्क है। और ऑनरी का मतलब होता है आप काम तो कर रहे हैं लेकिन आपको सैलरी मिल ही नहीं रही है, उसको बोलेंगे ऑनरी। क्या मतलब होगा, नॉट पेड फॉर द जॉब, इस जॉब के लिए आपको पे नहीं किया जा रहा है। ठीक है, निष्काम सेवा आप कर रहे हैं, बिना किसी मतलब के, बिना किसी अपने लालच के। ठीक है, उसको बोलेंगे ऑनरी। ठीक, 68 का सेकंड ऑप्शन सही है, साइनेक्योर का मतलब होता है एक ऐसा ऑफिस जहाँ पर सैलरी बहुत ज़्यादा मिल रही है लेकिन काम कुछ भी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट 69, वन हु वॉक्स ऑन फुट, जो पैरों से चलता है, पैरों पर चलता है, उनको हमने पहले पढ़ा हुआ है, पेडेस्ट्रियन। ठीक है, पॉपर, पॉपर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गरीब इंसान। क्या होता है, बहुत ज़्यादा गरीब इंसान को बोला जाता है पॉपर। ठीक है,
अच्छा, पेडिट्रिशियन, ठीक है, इसको बोलेंगे, इसका मतलब होता है जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं ना, पेडियाट्रिक, ठीक है, पेडिट्रिशियन, उसको बोला जाता है जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उनका इलाज करते हैं, ठीक। अगला होता है प्रोटोगोनिस्ट। प्रोटोगोनिस्ट का मतलब होता है किसी भी बुक का, फिल्म का या नाटक का जो मेन कैरेक्टर होता है उसको बोला जाता है प्रोटोगोनिस्ट। किसका? किसी भी बुक का, फिल्म का या प्ले का, ठीक, प्ले यानी नाटक का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आया था कि जो लोग पैदल चलते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? पेडेस्ट्रियन। क्या बोला जाता है? पेडेस्ट्रियन। एंड थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ आए? आगे बढ़े। नेक्स्ट 70, एन ऑफिशियल पार्डन, किसी को क्षमा देना, इसको बोला जाता है एमनेस्टी। क्या बोला जाता है? एमनेस्टी। अगला है रेजिसाइड। रेजिसाइड पता है क्या होता है? अपने राजा को मार देना, ठीक है, उसको बोला जाता है रेजिसाइड। अगला होता है रिडेम्पशन। रिडेम्पशन इसका मतलब, ठीक है, किसी को दुष्कर्म से बचाना, ठीक है, किसी को बुराई से बचाना, उसको बोला जाता है रिडेम्पशन। बेसिकली ईसाई धर्म में इस वर्ड का, इस वर्ड, ये वर्ड आता है, यूज होता है, ठीक है, उसको बोलेंगे रिडेम्पशन। अगला है एमनीसिया। देखो इसको अच्छे से समझेंगे। एमनीसिया का मतलब है लॉस ऑफ मेमोरी, यानी अपनी याददाश्त खो देना, उसको क्या बोलेंगे? एमनीसिया बोलेंगे। तो ऑफिशियल पार्डन यानी किसी को माफ कर देना, उसको बोलेंगे एमनेस्टी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 71, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिससे आर पार देखा ही नहीं जा सकता, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ओपैक। इसका उल्टा समझेंगे ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट है जिससे आर पार देखा जा सकता है, ये क्या है? ये दोनों अपोजिट हैं, ठीक है ना। इनविजिबल तो क्या हो गया? इनविजिबल मतलब वो चीज़ तो आपको दिख ही नहीं रही है। अगली चीज, अगला ऑप्शन क्या है? मैजिकल। मैजिकल मतलब तो जादुई। तो ओपैक का मतलब है अपारदर्शी, इसे हिंदी में बोलेंगे, और ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। समझ आया इतना? पक्का? ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन 72, विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल, ठीक है ना, जिसको गाइड किया जा सकता है और जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको बोलते हैं एमिनेबल। क्या बोलेंगे? एमिनेबल। अगला होता है, देखो इसी का उल्टा यहाँ पे समझ लेते हैं, एडमेंट। अगर कोई इंसान है ना, इसको कंट्रोल नहीं कर सकता आप, बहुत जिद्दी इंसान है, बहुत अड़ियल इंसान है, और उसी का उल्टा है एमिनेबल। एमिनेबल का मतलब होता है जिसको गाइड भी कर सकते हो आप, जिसको कंट्रोल भी कर सकते हो, ठीक। अगला है एडोरेबल। एडोरेबल का मतलब होता है जिसको एडोर कर सकते हो, जिसको लव कर सकते हो, केयर कर सकते हो जिसकी। एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का मतलब होता है वेरी बैड और शॉकिंग, जिस खबर को सुन के आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगे, शॉक लगे, उसको बोलेंगे एबोमिनेबल, ठीक है। या हॉरेंडस भी इसके लिए याद कर सकते हो। 72 का थर्ड ऑप्शन सही है। एमिनेबल का मतलब होता है जिसको गाइड किया जा सकता है, जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक। 73, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसको मनाया ही नहीं जा सकता, उसको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे फास्टिडियस। उनको बोलते हैं स्टबर्न। स्टबर्न की स्पेलिंग देखेंगे, STUBBORN। एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, STUBBORN, स्टबर्न इज इक्वल टू फास्टिडियस। जिनको मनाया नहीं जा सकता उनको बोलेंगे फास्टिडियस। फेमिनिस्ट पहले पढ़ चुके हैं। फेटलिस्ट जो किस्मत पर भरोसा करते हैं। फेमिनिस्ट वो जो ये मानते हैं कि महिलाओं को भी समान अधिकार मिलने चाहिए पुरुषों के समान, ठीक है। फेटलिस्ट जो केवल किस्मत पर भरोसा करते हैं, वही होगा जो किस्मत में लिखा होगा, ऐसा कहने वाले इंसान कैसे हैं? फेटलिस्ट हैं। फेनेटिक जो बहुत कट्टर होते हैं अपने बिलीव्स को लेकर, मैं ये कहता हूँ तो यही होना चाहिए, फेनेटिक इंसान है, ठीक। 73 का सेकेंड ऑप्शन सही है, जिनको मनाना बहुत मुश्किल है, फास्टिडियस है, ठीक। नेक्स्ट, a word formed from the initial letters of other words and pronounced as a word, ठीक है। जिसमें इसको ऐसे समझाता हूँ, जैसे आपने ये पढ़ा हुआ इसरो ना, इसरो पढ़ा हुआ ISRO, ठीक है। इसरो, इसको क्या बोलते हैं? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अब है तो ये बहुत बड़ा वर्ड है ना, लेकिन इसको खुद में ही एक वर्ड बना दिया उन्होंने, तो उसको बोलते हैं एक्रोनेम। क्या बोलते हैं? एक्रोनेम। देखो आपने एक वर्ड सुना है, दैट इज FOMO। पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब पता है? फोमो। इसको पढ़ते हैं फोमो। देखो जिसने भी फैमिली मैन वेब सीरीज देखी है, उन्होंने उसमें देखा होगा कि जेके श्रीकांत से बोलते हैं कि श्रीकांत मुझे ऐसा लगता है तेरे को ना फोमो हो गया। फोमो हो गया यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्या बोलेंगे? फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ये क्या है? ये एक्रोनिम है बेसिकली ना, ठीक। अच्छा, अगला है एलिप्सिस। एलिप्सिस का मतलब है जैसे हम कुछ लिखने के बाद 3 डॉट लगा देते हैं ना, 1 2 3,
इसको बोलते हैं एलिप्सिस। प्रेसाइज, देखो प्रेशे इसको बोलते हैं ना, प्रेसे प्रेसे राइटिंग आता भी है एग्जाम में, ठीक है ना, एसएससी की डिस्क्रिप्टिव में आता है। इसका मतलब होता है किसी बड़ी स्टोरी को छोटा करके लिखना, उसको बोलते हैं प्रेसे करना। अगर इसको प्रिसाइज पढ़ेंगे तो इसका मतलब होता है क्लियर होना, ठीक है। अगला है थर्ड ऑप्शन एपिटोम। एपिटोम का मतलब क्या होता है, किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल उसको बोलते हैं एपिटोम, ठीक है। किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल वो क्या है, एपिटोम है, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है। पुरुषों में सबसे ज्यादा उत्तम जो है वो भगवान राम है, तो वो क्या है, पुरुषों के एपिटोम है, राइट। अच्छा, तो एक्रोनिम हमें समझ आ गया ना, जिसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे इसरो है, आपको फोमो बता दिया, ठीक है। 75th, द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिजर्विंग। प्रिजर्विंग मतलब संरक्षित रखना, एनिमल के स्किन्स को संरक्षित रखना और उसको क्लीन करने का जो प्रोसेस होता है, आर्ट होता है, उसको बोलते हैं टैक्सीडर्मी। और पता है आपको बहुत अच्छी चीज बता देते हैं, डर्मी जो होता है वो मेरा स्किन से रिलेटेड होता है। तो ये जो डर्मेटोलॉजी है वो क्या होगा, स्किन की स्टडी करने से होगा, ठीक है। यानी त्वचा के रोग जो होते हैं उनकी स्टडी करना, उनके बारे में बताना, वो किसका काम है, वो डर्मेटोलॉजिस्ट का काम है। वो डॉक्टर क्या कहलाएगा, डर्मेटोलॉजिस्ट कहलाएगा, ठीक है। अगला है एटेमोलॉजी। एटेमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, यानी किस कोई भी वर्ड कहाँ से आया है, उसका ओरिजिन क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में पढ़ना, दैट इज एटेमोलॉजी, ठीक है। अगला है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी सिंपल क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, ठीक है। टैक्सोनॉमी इज इक्वल टू क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, समझ आया था ना। तो किसी भी एनिमल की स्किन को क्या करना, क्लीन करना, साफ करना और प्रिजर्व करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहा जाता है, टैक्सीडर्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टैक्सीडर्मी। 75 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। आगे चलो, आगे जाने से पहले रिवाइज करके चलते हैं, ठीक है ना। 75th का थर्ड टैक्सीडर्मी, किसी भी एनिमल की स्किन को प्रिजर्व करना या साफ करना, टैक्सीडर्मी। 74th एक्रोनिम, जैसे इसरो है, फोमो है, ठीक है ना, डीआरडीओ है, ठीक है, ओएनजीसी है, ये सब क्या है, एक्रोनिम है। 73 फास्टिडियस, जिसको मनाना बहुत मुश्किल होता है, फास्टिडियस इंसान है। 72 एमिनेबल, जिसको कंट्रोल और गाइड किया जा सकता है, एमिनेबल है। 71 ओपैक, पारदर्शी, सॉरी अपारदर्शी है, ओपैक का मतलब ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी है। 70 ऑफिशियल पार्डन, जिसको क्षमा दी जा सकती है, उसको बोलेंगे, सेवा देने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे, दूसरा नाम एमनेस्टी बोलेंगे। 69 जो पैदल चलते हैं उनको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। 68 हाई सैलरी है, कोई वर्क नहीं है, साइनेक्योर, अगर ऑनरी है तो उसको उस काम करने के पैसे मिल ही नहीं रहे लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है। 67 सेलिबसी, ब्रह्मचर्य जिसे कहा जाता है। 66 इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील। 65 क्यूरेटर, म्यूजियम या आर्ट गैलरी का इंचार्ज। 64 इनऑडिबल, सुनाई नहीं दे रहा। 63 पैनिसिया, रामबाण। 62 फिलैटलिस्ट, जिसको स्टैम्प्स कलेक्शन करने का शौक रहा है। 61 बायलिंगुअल, जिसको दो भाषाएं आती हैं। इररेवोकेबल, मतलब जिसको पीछे जाके सुधारा नहीं जा सकता है। 59 एटिकेट्स, शिष्टाचार या नैतिक शिक्षा। 58 समुद्र जल से ऊंचाई को नापना, एल्टीट्यूड। हाइट्स का फोबिया, एक्रोफोबिया। 56 विटिकल्चर, ग्रेप्स की स्टडी करना, विटिकल्चर। 55 जियोलॉजी, अर्थ की क्रस्ट की स्टडी करना। 54 कैटास्ट्रॉफिक, मतलब जो नुकसान पहुंचाए। 53 एंटीपैथी, किसी के लिए द्वेष की भावना रखना। 52 गैरबल्ड, अनक्लियर वे में अपनी बात कहना, यानी जो हमें समझ नहीं आए उसको बोलेंगे गैरबल्ड। 51 मोनोटोनस, जिसमें कोई ज़्यादा वैरायटी नहीं है, कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, उसको बोलेंगे मोनोटोनस। तो इस तरीके से फिर से आज हमने 25 वन वर्ड कर लिए हैं। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया, ठीक है। तो अगर पसंद आया तो आप इसको लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। तब तक थैंक यू सो मच, टेक केयर।